Hello everyone and welcome to CompuPrep Hub by Takshila Learning. So SSC Crash Course की आज की इस वीडियो में we are going to discuss one important topic of polity that is writs in Indian Constitution. रिट्स बेसिकली हम बोलते हैं कि लीगल ऑर्डर्स होते हैं, सम्मन होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करती है। तो बेसिकली कौन कौन से रिट्स हैं, उनको कब क्यों इशू किया जाता है एंड क्या ऑर्डर होता है उसमें, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा रिट कौन से ऑर्डर क्या ऑर्डर कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड यस, इंपॉर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाली हैं क्योंकि रिट्स की हम बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से रिट्स हैं, इनके नाम भी आप देखोगे कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कौन सा आर्टिकल से रिलेट करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पॉलिटी से कई बार एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, तो यू शुड नो। तो एज पर द राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का हमारे पास राइट है। उसी राइट के साथ जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं कि यानी कि हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स या फिर कुछ भी ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है उसमें अगर हमारे साथ कोई चीज नहीं हो रही है या कुछ गलत हो रहा है, तो हमारे पास उसके लिए राइट है कि हम उसके लिए कोर्ट जो है जा सकते हैं। तो ये बेसिकली रिट्स जो है इसी टाइम पर ही ऑर्डर किए जाते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, जिसमें कि अ सिटीजन हैज राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं डायरेक्टली या फिर आप किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं जो कि आपके लाइक जुरिस्डिक्शन में आती है। तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है आपके वो इन्फोर्स हो जाएं। तो उनके साथ अगर इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं तो यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो रिट्स जो है फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए ही जो है वो इशू किए जाते हैं। तो बेसिकली अब ये रिट्स आते किसके अंडर हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट है हमारे पास विच कम्स अंडर आर्टिकल 32 टू 35। उसी के चलते हमारे पास ये राइट है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। सो इट एम्पावर्स द कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स फॉर दिस पर्पस। तो जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव करते हो तो ये ऑटोमेटिकली कोर्ट्स को क्या है, एम्पावर कर देता है, रिपावर दे देता है कि वो डायरेक्शंस या फिर लीगल ऑर्डर्स जिन्हें हम रिट्स बोलते हैं वो इशू कर सकते हैं इसी पर्पस के लिए। तो बेसिकली रिट्स की मैं अगर बात बोलूं तो ये क्या होते हैं, तो लीगल ऑर्डर्स होते हैं जिन्हें हम सम्मन का भी नाम दे देते हैं। तो बेसिकली कोर्ट जो है किसी भी पर्सन या फिर जिसके भी अगेंस्ट आपने जो भी केस किया है तो उसके अगेंस्ट ये ऑर्डर्स जो है इशू किए जाते हैं, लीगल ऑर्डर्स होते हैं, इन्हीं को नाम दिया गया है रिट्स। तो कंफ्यूज मत होना कि रिट्स क्या होते हैं, बेसिकली लीगल ऑर्डर्स ही होते हैं ये। तो रिट्स को इश्यू कौन करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड हम लोग रिट्स को पढ़ने में इतना लगा देते हैं कि कौन सा रिट किससे बिलोंग करता है कि हम कभी कभार भूल जाते हैं कि इनको इश्यू भी कौन करता है। तो हाँ, ऐसा होता कम है लेकिन ये ऐसे भी चांसेस हैं, हो जाता है कभी कभी। तो रिट्स को इश्यू कौन करता है, तो फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए बेसिकली इसको इशू किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो फंडामेंटल राइट्स यस इसी से ही कनेक्टेड है, उनके इन्फोर्समेंट के लिए इसको इशू किया जाता है। एंड इशू कौन करता है, तो या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इसको इशू नहीं करती हैं, ये आप यहाँ पे नोट डाउन करके रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये ऑर्डर है इनको इशू करने का। तो ये थी बात रिट्स की। नाउ वी टॉक अबाउट कौन कौन से टाइप के रिट्स हैं, यानी कि कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो कि इशू करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो कौन कौन से रिट्स हैं, टाइप ऑफ रिट्स, इसमें सबसे पहले आता है जो कि आपने बहुत बार इसका नाम भी सुना होगा, हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस रिट है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा एंड एग्जाम में भी सुना होगा, कई बार आपको एग्जाम में इससे ये वर्ड देखने को मिल जाएगा। तो हेबियस कॉर्पस जो होता है इट इज अ रिट और वी कैन से कि ऑर्डर होता है जिसमें कि लाइक अथॉरिटी होती है टू प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर इट। तो कोर्ट ऑर्डर करती है जब भी हेबियस कॉर्पस रिट जो है वो इशू किया जाता है, तो इट मीन्स कि जिस भी पर्सन का उसमें बात हो रही है उसको कोर्ट के सामने जो है वो पेश किया जाए। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि किसी जो भी पर्टिकुलर पर्सन इससे रिलेटेड है उसको प्रेजेंट कोर्ट में होना है, ये एक ऑर्डर होता है। तो
ये किया जाता है कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाए, सो दैट इट मे एग्जामिन वेदर द पर्सन हैज बीन डिटेन्ड लॉफुली और अदरवाइज, कि उसको उसको गलती से या फिर किसी और रीजन की वजह से या फिर खामखा हम कह सकते हैं कि उसको डिटेन तो नहीं किया गया है। तो बेसिकली ये इंश्योर करने के लिए जो है कोर्ट इस इशू करती है ये वाला रिट, दैट इज हेबियस कॉर्पस। तो बेसिकली प्रेजेंट होने के लिए ही है ताकि पता चल सके कि पर्सन को क्या डिटेन किया गया है, तो वो लॉफुली है या फिर अनलॉफुली है। So basically इसका पर्पस क्या हुआ, is to set a liberty a person who is confined without legal justification, कि लीगल जस्टिफिकेशन के बिना किसी को अरेस्ट तो नहीं किया गया है या फिर किसी की झूठी कंप्लेन की वजह से तो नहीं किया गया है या फिर अनलॉफुली उसको डिटेन तो नहीं किया गया है। तो ये इंश्योर करने के लिए जो है हमारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करती है हेबियस कॉर्पस रिट की प्रेजेंट किया जाता है एंड उसमें इंश्योर किया जाता है कि उसको लॉफुली डिटेन किया गया है या नहीं। तो ये है हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ रिट, जिसके बारे में आपने बहुत बार एग्जाम में सुना भी होगा, तो यू शुड नो कि कौन सा रिट क्या क्यों होता है। तो हेबियस कॉर्पस बेसिकली जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसकी पेशी के लिए होता है, इसको हम हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वो वारंटो। क्वो वारंटो, अब ये कौन सा रिट होता है, तो जैसे मैंने बोला था नाम देखो बहुत इंटरेस्टिंग नाम है एंड यस आप नाम भी इसके साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। तो क्वो वारंटो, क्वो वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, कि तुमने अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो क्या अथॉरिटी है। बेसिकली अथॉरिटी को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इशू किया जाता है। सो द रिट ऑफ क्वो वारंटो इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलीगल assumption of any public office। तो इलीगली आप किसी चीज पे अपना कब्जा तो नहीं कर रहे हो, तो बेसिकली उसके लिए होता है कि आपके पास अथॉरिटी क्या है। इफ यू आर डूइंग समथिंग तो क्या अथॉरिटी है, किस बेसिस पे आप वो चीज कर रहे हो, तो वो आपको बिफोर द कोर्ट जो है उसको प्रेजेंट करना होगा एंड उसी को प्रेजेंट करने के लिए ये रिट जो है ये इशू किया जाता है, जिसका नाम है क्वो वारंटो, कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, यू शुड प्रूव इट। If a person has usurped a public office, the court may direct him not to carry out any activities in the office or may announce the office to be vacant। तो ऐसे केस में जो है अगर किसी भी पब्लिक ऑफिस को यूसर्प किया जाता है तो ऐसे टाइम पे कोर्ट जो है डायरेक्ट करती है कि उसमें जो भी अथॉरिटी है इन द ऑफिस की उसको जो है डायरेक्ट करती है कि वो या तो उसको अनाउंस करे या तो उसको प्रूव करे, अदरवाइज उस ऑफिस को वेकेंट कर दे। यानी कि अगर कोई अथॉरिटी के साथ अगर वो कोई स्टेप उठा रही है तो क्या अथॉरिटी है उसको प्रूव करे, अदरवाइज उस ऑफिस को वेकेंट कर दे, यानी कि इलीगल जो है उस पर अपना कब्जा ना करे। तो इसके लिए ये रिट जो है ये इशू किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज मंडेमस। मंडेमस, अब ये रिट क्या है, तो नाम देखो, नाम भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका, मंडेमस। अब इसका क्या मतलब होता है, तो मंडेमस में क्या होता है कि जो सुपीरियर कोर्ट है यानी कि जो हायर कोर्ट्स हैं वो लोअर कोर्ट्स को इशू करती हैं, या फिर कोई भी एंटिटी है लोअर कोर्ट की उसको इशू करती है कि कुछ स्पेशल एक्ट्स है कि क्या परफॉर्म करने हैं या नहीं करने हैं। तो बेसिकली उसके लिए इसको इशू किया जाता है। तो मेंडेमस, अ रिट ऑफ मेंडेमस इज एन ऑर्डर इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं जा रहा है, किसी अरेस्टेड पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि सुपीरियर कोर्ट, लोअर कोर्ट या फिर जो भी कमांडिंग अथॉरिटी है लोअर कोर्ट की उसको इशू करती है कि कुछ स्पेशल एक्ट्स हैं तो वो परफॉर्म करने हैं उसके लिए या फिर नहीं परफॉर्म करने हैं उसके लिए। तो ये रिट जो है बेसिकली सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट्स को इशू करती है कुछ स्पेशल एक्ट्स के लिए। आप यहां से ये याद रखना। सो इट कैन नॉट बी इशूड टू कंपेल एन अथॉरिटी टू डू समथिंग अगेंस्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो यानी कि कुछ भी लीगल टर्म से अगर कुछ बाहर है तो वो चीजें ना परफॉर्म हो, बेसिकली इसके लिए जो है इसको इशू किया जाता है। तो दैट रिट इज नोन एज द मेंडेमस एंड मेंडेमस लाइक सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट्स को इशू करती हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, कौन सा रिट किससे रिलेट करता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपका बेसिक जो है इसमें क्लियर होना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रिट्स कौन से होते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, ये चीजें नहीं ध्यान रहती हैं। दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ से आप इसको पक्का कर लें कि हाँ कौन सा रिट किससे बिलोंग कर रहा है, ताकि कोई
डायरेक्ट क्वेश्चन यूजुअली आते हैं, बट इनडायरेक्ट भी आ जाए तो आप आंसर कर सके। देन द नेक्स्ट वन इज, देखो नाम अगेन बहुत ज्यादा अलग है, सर्ट्योरेरी। सर्ट्योरेरी क्या होता है? सो इट इज अ रिट ऑफ अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। ये वाला रिट भी हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को ही जाता है, लेकिन इसमें बोला जाता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जुडिशियल रिव्यू के लिए सेंड किए जाएं। यानी कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल रही है कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए हायर कोर्ट्स को सेंड किए जाएं। तो बेसिकली ये रिट हुआ जुडिशियल रिव्यू के लिए कि लोअर कोर्ट्स जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं, या उनका जुरिस्डिक्शन ठीक है या नहीं है, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, रिव्यू करने के लिए इसको इशू किया जाता है। तो देखो मंडेमस, सर्ट्योरेरी, ये दोनों सुपीरियर कोर्ट्स यानी कि हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को इशू करती हैं। बाकी के जो दो मैंने आपको बताए थे वो वाले से नहीं थे, वो पर्टिकुलर पर्सन अथॉरिटी के लिए थे। तो आप ये चीजें अब इसमें ध्यान रखना कि कौन सा किस चीज के लिए यहाँ पे इशू होता है। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू के लिए। So guaranteeing this writ means merely that at least 4 of the justices have determined that the circumstances described in the petition are sufficient to warrant a review of any court. तो किसी यानी कि जो कोर्ट है उसके लिए सफिशिएंट हैं जो भी पिटीशंस लगाए गए हैं, तो बेसिकली सर्कमस्टांसेस हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यानी कि जुरिस्डिक्शन रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के लिए, तो रिव्यू किसका? लोअर कोर्ट्स का थ्रू बाय हायर कोर्ट्स हम कह सकते हैं। तो उसके लिए जो है इसको स्पेसिफिकली इशू किया जाता है। नाउ द लास्ट वन, दैट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, as the name suggests कि प्रोहिबिट किया जा रहा है। तो किसको प्रोहिबिट किया जा रहा है इसमें? सो a writ of prohibition is issued primarily to prevent an inferior court from exceeding its jurisdiction, कि वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कोई चीजें तो नहीं कर रही है या किसी पिटिशन पे वर्क नहीं कर रही है। तो बेसिकली इस फोकस के साथ इसको इशू किया जाता है कि प्रोहिबिट किया जा रहा है लोअर कोर्ट को कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर ना जाए, इनकेस अगर वो जा रही है तो ये भी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड होता है। यानी कि हमने अभी टोटल 5 जो है रिट्स पढ़े हैं, जिसमें कि हेबियस कॉर्पस था। तो उसमें क्या था, वो जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको ऑर्डर था कि वो आकर पेश हो। देन था हमारा को वारंटो में अथॉरिटी के लिए था कि क्या अथॉरिटी किस बेसिस पे चीज़ें हो रही हैं। देन बाकी के जो हमारे अब 3 रह गए हैं वो सारे सुपीरियर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को इशू कर रही है। तो मंडेमस हुआ, सर्ट्योरेरी हुआ एंड प्रोहिबिशन हुआ। अब कौन सा किस लिए है ये चीज़ आप यहाँ से इसको ध्यान रखना। तो प्रोहिबिशन से तो नाम से ही सजेस्ट हो जाता है कि प्रोहिबिट किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। तो वो जुरिस्डिक्शन का एरिया अपना एक्सटेंड ना करे, उसके लिए जो है उसको यहाँ पे रिट इशू किया जाता है कि अपने जुरिस्डिक्शन के एरिया में रह के ही वो कोर्ट वर्क करे। सो रिट कैन बी इशूड only when the proceedings are pending in a court. If proceeding has matured into decision, writ will not lie. जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तब तक ही हो सकता है, लेकिन अगर उस पर डिसीजन अगर कोई ले लिया गया है तो फिर जो है ये वाला रिट इस पे वर्क नहीं करता है। तो ये तभी करता है जब प्रोसीडिंग्स जो है पेंडिंग में है, तो बेसिकली जुरिस्डिक्शन के एरिया के रिलेटेड इसको इशू किया जाता है। तो ये भी हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को इशू करती हैं। तो ये थे हमारे 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जो कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट हैं ये 5 रिट। नाउ आई गेस हमने पॉलिटी के जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर अप यहाँ से कर लिए हैं। तो बाकी की जो भी टॉपिक्स हैं, इफ यू कोई आपसे रह गया है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो जाके आप देख सकते हो, उसमें आपको बाकी के टॉपिक्स मिल जाएंगे। एंड यस, आज की इस वीडियो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो लास्ट में यही बोलूँगी, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें। जो भी आपका फीडबैक है, इवन नेगेटिव फीडबैक भी है, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए सो दैट हम खुद को भी इम्प्रूव कर सकें। एंड यस, बिकॉज खुद को इम्प्रूव करेंगे तो आपको भी उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक एंड वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलें। एंड इसी के साथ यस, लाइव क्लासेस ब्रिलियंट 50 का बैच हमने स्टार्ट किया है, तो उसके लिए भी आप खुद को इनरोल कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम एंड जिसमें आपको पर्सनल मेंटर एंड हेल्प की ज़रूरत है। तो लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए यू हैव टू विजिट अवर वेबसाइट, दैट इज www.takshilalearning.com।
सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड पॉलिटी आई गेस यहाँ पे वाइंड अप हो गया है. नाउ विल स्टार्ट सम अदर सब्जेक्ट. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम न्यू सब्जेक्ट, न्यू टॉपिक. टिल दैट बाकी के सब्जेक्ट्स पे रिवाइज करते रहिए एंड अपनी पढ़ाई अभी कंटिन्यू रखिए. एंड बैंकिंग एग्जाम्स आ गए हैं तो यस उसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन जो है पूरी तरह से कर लीजिए, क्योंकि हमारा बैंकिंग का क्रैश कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है. तो इफ़ यू मिस दैट तो आप प्लेलिस्ट उसकी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.